आज हम देखने वाले हैं कल लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने देखा था टेक्स्ट फंक्शन। वैसे ही सेम आज हम देखने वाले हैं नंबर फंक्शन विथ डेट। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, फिर डेटा लेते हैं हम। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? ठीक है, अभी देखिए मैं एक डेटा ले रहा हूँ। डेटा लेते ही मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, क्योंकि हमें पावर क्वेरी में सारे फंक्शंस एक्सप्लोर करना है। हमने पावर व्यू देखी है, आपको पता है ना ये पावर क्वेरी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आगे की सारी चीजें, क्या क्या होता है नंबर फंक्शंस में। अगेन नंबर फंक्शंस मैं बात करूँ तो ट्रांसफॉर्म टैब में आपको यहाँ पे नंबर फंक्शन दिखेंगे और ऐड कॉलम में यहाँ पे नंबर फंक्शन दिखेंगे, है अवेलेबल। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट कॉलम है, नेम वाला कॉलम है, उसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर फंक्शन जो है वो इनविजिबल है ना? मैं इनके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये काम नहीं करेंगे, राइट। ठीक, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लेता हूँ सपोज ये डिस्काउंट वाला कॉलम लेता हूँ। जैसे ही मैंने डिस्काउंट वाला कॉलम सेलेक्ट किया, आप देखेंगे नंबर फंक्शंस यहाँ पर एक्टिवेट हो गए। तो अभी नंबर फंक्शन में हम एक एक एक्सप्लोर करते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ऐड, मल्टीप्ली, है ना, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, डिवाइड इंटीजर, मॉड्यूलो, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ, है ना। तो एक चीज एक्सप्लोर करते हैं हम यहाँ से। फर्स्ट थिंग ऐड करना है, तो हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए मैं क्वांटिटी और डिस्काउंट दोनों कॉलम लेता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब दोनों कॉलम को ऐड करेंगे हम, है ना। तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोनों कॉलम ऐड हो गए क्या, 2 और 0.4 ऐड होके मिला हमें, है ना। वैसे ही सेम अभी मैं वापस से सब्सट्रैक्ट की बात करूँ तो क्वांटिटी और डिस्काउंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैंने सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट के साथ 1.6 आया। अब आप बोल रहे होंगे सर कौन सा पहले कॉलम सेलेक्ट करना है, कौन सा बाद में सेलेक्ट करना है। तब मैं आपको बता दूं, जो आप कॉलम पहले सेलेक्ट कर रहे हो और जो सेकंड सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें से सेकंड वाला जो है वो सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, देखिए फिर से यहाँ पर अभी फर्स्ट कॉलम 2 है, सेकंड कॉलम 0.4 है ना। मैंने सेलेक्ट किया है इसे, मैं फिर से बताता हूँ आपको। पहले मैंने किया क्वांटिटी, फिर मैंने किया डिस्काउंट, फिर मैं स्टैंडर्ड के गया ऐड कॉलम पे और सब्सट्रैक्ट पे क्लिक किया, तो क्या आ रहा है 1.6 आ रहा है, राइट। 1.6 आ रहा है। वैसे ही सेम मैं अगर अ, पहले डिस्काउंट कॉलम सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल प्रेस करना है आपको, कंट्रोल प्रेस करके क्वांटिटी कॉलम प्रेस किया और फिर मैं सब्सट्रैक्ट पे जाऊँ, तो अभी आपको क्या मिल रहा है, अभी क्या मिल रहा है आपको, -1.6, राइट। ठीक, तो जब भी आप कोई कॉलम सेलेक्ट करेंगे ना, तो जिसमें से आपको किसी कॉलम को सब्सट्रैक्ट करना है, पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई, अब ऑब्वियसली सेम मल्टीप्लाई जैसा भी सेम यही होगा, दो कॉलम आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। डन। उसके बाद डिवाइड, सेम डिवाइड भी वही होगा। सपोज मैं अगर अभी के लिए इस सेल्स को ले लूँ और सेल्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दूँ, क्या मिलेगा मुझे, 5000, है ना। 10,000 में मैंने 2 से डिवाइड किया तो 5000 आ गया। 731 में 2 से डिवाइड करूंगा तो 243 आ गया, राइट। डिवाइड ऑप्शन। उसके बाद हम आते हैं डिवाइड इंटीजर, है ना। डिवाइड इंटीजर में वापस से इसको क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, डिवाइड इंटीजर पे क्लिक करता हूँ, होल नंबर्स आएंगे, है ना। पहले डिवाइड किया था तो डेसिमल में आ रहे थे, अभी डिवाइड इंटीजर किया तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, होल नंबर्स आ रहे हैं।
देन हम वापस आ जाते हैं मॉड्यूलो। मॉड्यूलो मतलब क्या होता है? मॉड्यूलो मतलब होता है, सपोज जैसे 10,000 पे गया मैं, अभी मैं क्लिक करता हूँ मॉड्यूलो पे, और मुझे यहाँ पे ऑप्शन आया कि मुझे किससे डिवाइड करना है, किससे मुझे मॉड्यूलो चाहिए। सपोज मैं चेक कर रहा हूँ 3 से, 3 से चेक कर रहा हूँ, 3 पे क्लिक करके ओके प्रेस करूंगा। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? 1। क्यों मिल रहा है 1? एनी आइडिया 1 क्यों आया? सर डिवाइड किया हाँ देखिए, हमने क्या किया तो था। कॉलम था हाँ, हमने 10,000 को 3 से डिवाइड किया, तो 3 से हमारा, हाँ 3 से डिवाइड किया तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो 1 बचता है। वैसे ही 731 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2.94 बचता है। मैं वापस से करके बताता हूँ आपको मॉड्यूलो मतलब क्या। जस्ट मिनट। अब इस बार एक काम करता हूँ, मैं वापस से 10,000 लेता हूँ और इस बार इसको मॉड्यूलो को मैं चेक करता हूँ 2 से। अब देखिए 2 से कर रहा हूँ मैं, डिवाइड किससे कर रहा हूँ? 2 से। तो अब देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, 10,000 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा। 731 को डिवाइड करूंगा तो 1.94 आ रहा है ना? वैसे 14 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 0.62 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 62 है। तो मॉड्यूलर मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। अब रिमाइंडर किसी से भी आप देख सकते हो, 2 से, 3 से, 5 से, है ना? समझा ना आपको रिमाइंडर? ठीक, चलिए फिर आते हैं, वापस से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत काम की चीज़ है, आपको मतलब बिना फॉर्मूले के बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएगी। जैसे अब मैंने सेल सेलेक्ट किया हुआ है, सेल सेलेक्ट करके मैं परसेंटेज पे आ रहा हूँ ना, तो परसेंटेज मुझे कितना परसेंटेज, इंटर अ परसेंटेज टू अप्लाई टू ईच वैल्यू इन कॉलम। सो सपोज मैं अभी के लिए, अब देखिए 20% लेता हूँ, 20% और ओके। मुझे 10,000 का 20% मिल गया क्या? है ना? 10,000 का 20% क्या है? तो 2,000 है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि 10,000 अगर किसी प्रिंसिपल का 10,000 33% है, तो 100% क्या होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परसेंट ऑफ करना पड़ेगा, और मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा वैल्यू है वो है 33%, तो 100% क्या होगी? क्या होगी 100%? 30,303। ओके, आ रहा है ना समझ में? हम्म, ठीक है, मैं वापस से एक बार बताता हूँ। परसेंटेज और परसेंट ऑफ, मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 का पहले हम निकाले, 10,000 का, सपोज 10,000 का मैं 30% निकालना है, तो हम परसेंटेज यूज करेंगे। मुझे चाहिए 10,000 का 30%, 30% निकल आएगा उसका 3,000, राइट? बट अगर मैं बोलूँ कि 10,000 जो है वो किसी वैल्यू का 30% है, तो उसका 100% क्या होगा? तो मैं बता रहा हूँ कि 10,000 जो है ये 30% है परसेंट ऑफ में, देन व्हाट इज द 100% ऑफ दिस वैल्यू? तो 100% क्या होगा इसका? 33,000। हाँ, ठीक है, ये होगा। तो ये सारे नंबर्स के ऑप्शंस थे, स्टैंडर्ड ऑप्शंस थे। अभी और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, वो हम एक्सप्लोर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारे ऑप्शन? तो वापस से सेल्स पे आता हूँ। अब आप देखेंगे तो साइंटिफिक वाइज में आता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ इस कॉलम को, एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना? नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू? जो होल नंबर, जो एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, जैसे अब पॉइंट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करता हूँ, क्या मिल रही है एब्सोल्यूट वैल्यू? एज इट इज आ रही है। दूसरा दूसरा हम आते हैं यहाँ पे, पावर। अब पावर की मैं बात करूँ, स्क्वायर, क्यूब, पावर, अब जो भी लिखना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे मैं जैसे पावर पे हूँ और मैं क्यूब कर रहा हूँ, तो देखो 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। 3 का 27 होगा, होगा ना? तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं पावर पे और पावर पे क्लिक करूँ, तब मैं यहाँ पे कोई भी पावर दे सकता हूँ। सपोज मैं 6 लिख रहा हूँ, तो अभी देखो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64।
65. e की पावर 6 729 है ना, तो आप किसी भी पावर को यहाँ पे यूज कर सकते हो इजीली। वापस से आते हैं यहाँ पर साइंटिफिक में। हाँ, स्क्वायर रूट पता है आपको क्या होता Yes, sir. है ना। अब देखिए मैं इस पे क्लिक, वापस से मेरा क्वांटिटी कॉलम सेलेक्ट है और मैं यहाँ पर जाता हूँ स्क्वायर रूट पे क्लिक करता हूँ। तो जब भी मैंने स्क्वायर रूट पे क्लिक किया मुझे क्या मिलेगा, मुझे रूट वैल्यू मिलेगी ना। सपोज मैंने रूट में अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 2 आया 2 Yes, sir. है ना। आपने, आपको पता है ना स्कूल में हमने किया हुआ है स्क्वायर रूट। Yes, sir. ठीक है, तो किसी भी नंबर का हम, जैसे अगर मैं इस यहाँ पर ये प्रोफाइल पे क्लिक करूँ प्रॉफिट पे और यहाँ पर स्क्वायर रूट चेक करूँ तो यहाँ पर आता है 41 का स्क्वायर रूट होता है 6.47, राइट। ठीक है, Yes, sir. पावर और स्क्वायर रूट ठीक। वापस से आते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल जो है वो तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा है ना, ई ई की पावर जो हम लिखते हैं, याद है क्या आपको एक्सपोनेंशियल। Yes, sir. हाँ, तो ई की पावर एक्सपोनेंशियल अगर हम देखेंगे तो 2 का एक्सपोनेंशियल 7.38 होता है ना। वैसे ही 1 का अगर एक्सपोनेंशियल देखिए, यहाँ पे 1 है क्या, ये 1 नहीं है, 1 का एक्सपोनेंशियल समथिंग 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। लॉगरिथम, अब लॉगरिथम में हमने नेचुरल लॉग भी देखा और बेस 10 भी देखा। अगर बेस 10 के साथ जाते हैं तो वैल्यू कुछ और आती है, और नेचुरल लॉग के साथ जाते हैं तो कुछ वैल्यू अलग आती है। ठीक है, ये अगेन फिक्स नंबर्स है, हमने ऑलरेडी स्कूल लाइफ में इस सब चीज़ों को एक्सप्लोर एक्सप्लोर किया हुआ है। यहाँ पे इनकी इंटरनल चीज़ों पे नहीं जाते हैं, ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, आगे मिलते हैं तो आगे फिर ऑप्शंस में जाते हैं। फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल तो पता ही होगा आपको। Yes, sir. 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 है ना। Sir. 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता Yes. है ना। वैसे 5 फैक्टोरियल अगर हम करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। इसी को फैक्टोरियल बोलते हैं। तो अब देखिए फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको जस्ट कॉलम सेलेक्ट करना है, गो टू द साइंटिफिक एंड फैक्टोरियल। मिला आपको 3 का, देखिए 3 का होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 6। 5 का होगा क्या, 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है ना। जैसे अगर आपने 7 का देखा तो 7 का फैक्टोरियल 507। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक फैक्टोरियल वाइज। Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर कुछ और काम के फंक्शन देखते हैं। साइंटिफिक फंक्शंस, हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन और साइंटिफिक फंक्शंस हो चुके। ठीक है, देन हम आते हैं राउंड ऑफ पे ना, राउंडिंग पे। राउंडिंग पे अगर हम आते हैं, जैसे अभी हमारा क्या है, डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या है, इस कॉलम में भी और इस कॉलम में भी डेसिमल प्लेसेस है। मैं प्रॉफिट कॉलम की बात करता हूँ और मैं राउंडिंग में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा है, यहाँ पे राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड लिखा हुआ है ना। अगर मैं Yes, राउंड अप करूंगा तो ये जो 41 वैल्यू है ये 42 हो जाएगी। देखो हुई क्या, 42, 20 yes, sir. 219 वैल्यू 220 हो जाएगी, क्योंकि हम राउंड अप कर रहे हैं, है ना। राउंड अप कर रहे हैं। सेम अगर ऐसे मैं राउंड डाउन करूंगा तो 41, मतलब डेसिमल वैल्यू को हटा दिया, बाकी जो होल नंबर था वो होल नंबर मिल गया, राइट। Yes, sir. तो ये राउंड अप राउंड डाउन। तो फिर राउंड क्या है, तो मैं क्लिक करता हूँ इस पे, वापस से आते हैं राउंड पे। अब राउंड पे मुझे कितने डेसिमल प्लेस चाहिए, मुझे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस चाहिए। कितने चाहिए मुझे, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस Yes, चाहिए। यहाँ पे कितने सारे अवेलेबल, बहुत सारे अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू मिल रही है ना। yes, sir. ठीक, तो ये होता है राउंडिंग करना, राउंड अप राउंड डाउन और राउंड। फिर वापस से हम आते हैं, इस बार हम इंफॉर्मेशन वाइज देखते हैं क्या ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, इन्फॉर्माइज इंफॉर्मेशन वाइज आपको जस्ट की वैल्यू, सपोज जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये बताएगा कि ये इज इवन है ऑड है, वो मिलेगा। तो जैसे मैंने अगर इज इवन चेक किया तो यहाँ पर जो भी इवन नंबर होगा सिर्फ वही मुझे ट्रू मिलेगा। ये इवन है तो ट्रू मिल रहा, ये इवन है तो ट्रू मिल रहा, ये इवन है तो ट्रू मिल रहा, बाकी सारे फॉल्स आ रहे हैं। False. वैसे ही सेम यहाँ पे अगर मैं इज ऑड चेक करूंगा तो यहाँ क्या आएगा,
जो ऑड होगा वो ट्रू मिलेगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। जस्ट वो चेक कर रहे हैं। और साइन वाइज क्या होता है, साइन वाइज हम देखेंगे यहाँ पे एक माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है। क्लिक किया मैंने, जहाँ पर माइनस है वहां पर नेगेटिव -1, जहाँ पे पॉजिटिव वहां पे +1। जस्ट ये क्या बता रहा है, 1 और -1 की ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में है और ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में है। नेगेटिव। ठीक, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ठीक। तो ये था हमारा नंबर फंक्शंस। एक मिनट ना, मैं और देख लेता हूँ कुछ और नंबर फंक्शंस बचे हैं। तो स्टैटिक वाइज हमारे पास क्या बचे हैं, let me add these static wise now available in। हाँ, चलो स्टैटिक वाइज अगर हम देखेंगे तो सम ये पूछ रहा है लाइक व्हाट इज द सम। सम मतलब अभी यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा कॉलम का सम होगा। ठीक है, अगेन ये ऑप्शन कहाँ आएंगे, तो ये ऑप्शन आपके ट्रांसफॉर्म टैब में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म टैब में। ऐड कॉलम वाले टैब में नहीं आ रही है, देख रहे हैं ना आप, ये इनविजिबल है, यहाँ पे ऑप्शन अलाउ। तो ट्रांसफॉर्म टैब में आएंगे, यहाँ पे सम करेंगे तो टोटल कॉलम का सम होके मिल रहा है आपको, पूरा टोटल कॉलम का सम। फिर हम वापस आते हैं और चेक करते हैं, सेलेक्ट दिस न्यूमेरिकल कॉलम मिनिमम। सो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, 7.28 आई थिंक, है ना, 7.28 मिनिमम। सेम वैसे ही हम चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब लाइक दिस मैक्सिमम मीडियन। मैक्सिमम वाइज हमारे पास 10,000 है। ये सिर्फ स्टैटिक फंक्शन है, लाइक आपको किसी कॉलम में से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मिनिमम मैक्सिमम को निकालना है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। अगर मैं मीडियन निकालूं तो मीडियन क्या होता है, 81.88। मीडियन क्या होता है, मीडियन सेंटर वैल्यू होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना। अगर मैं इसको सीक्वेंस वाइज अगर रखूँ, जस्ट मिनट, असेंडिंग ऑर्डर में रखता हूँ। अब देखो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया इसको, नंबर्स को। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये कितनी वैल्यूज है, 10 नंबर्स है। 10 का मीडियन, मिडिल मिडिल वैल्यू क्या होगी, 5 और 6, है ना। 5 और 6 को क्या किया जाएगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड किया जाएगा, जो भी मीन निकलेगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, अगर आप 48 और 14 को अगर आप प्लस करें तो ये करीबन होता है 262 के आसपास होता है क्या, 262 के आसपास। 262 डिवाइडेड बाय अगर 2 करे तो बराबर 81 आ रहा है। मैंने चेक किया था यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कॉलम में जाके, क्या आ रहा था, 81 आ रहा था, राइट। हाँ, ये मीडियन होता है। वैसे ही हम अगर अपन भी अगर एवरेज चेक करूँ तो एवरेज क्या होगा, सबको टोटल मतलब सबका टोटल डिवाइडेड बाय 10 होगा, वो होगा हमारा एवरेज। फिर हम आते हैं डिवाइड बाय, सॉरी, स्प्लिट कॉलम दोबारा, स्टैटिस्टिक्स एवरेज। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन आपने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट वैल्यूज, तो काउंट वैल्यू वाइज टोटल वैल्यू कितनी है, 10 वैल्यू है। और काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज, मैं डिस्टिंक्ट वैल्यू की बात करता हूँ, यहाँ पे कितनी वैल्यू बता रहा है, टोटल 10 डिस्टिंक्ट वैल्यू बता रहे हैं, राइट। लेकिन मैं सेम दूसरे कॉलम, इस कॉलम में देखो, क्वांटिटी कॉलम में अगर मैं यहाँ पर आऊँ ट्रांसफॉर्म में और क्लिक करूँ और यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू करूँ, यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, 6। क्यों 6, क्योंकि डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग, डिफरेंस वैल्यू। तो यहाँ पे 4 एक वैल्यू हो गई, 2 एक वैल्यू हो गई, 3 एक वैल्यू हो गई। अब रिपीट 2 आई तो इसको काउंट नहीं करेंगे, है ना। 1 2 3, उसके बाद ये हो गया 4 5 6। ठीक है, जितनी भी रिपीट आ रही है उसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करेंगे, यूनिक वैल्यू को काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्या, नंबर फंक्शन। ठीक है, मैं अभी ही हम कंटिन्यू करेंगे नंबर फंक्शन के बाद, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे डेट फंक्शन। ठीक है, जस्ट मिनट ना।